डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस जरूर देख ले ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को और शुरू करते हैं अपने उसी टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में छोड़ दिया था। इस टॉपिक का नाम है यूजिंग फिल हैंडल। तो यूजिंग फिल हैंडल के इस्तेमाल से आपको फॉर्मूला बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपने पहले जिस सेल में फॉर्मूला ऑलरेडी लगा चुके हैं उसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग ड्रॉप करके उसी फॉर्मूले को आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि इस वाली चीज को क्या कहते हैं जहां पर मैं माउस का कर्सर लेकर जा रहा हूं। तो आप जान चुके होंगे कि इसका नाम है फॉर्मूला बार और इस फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा होगा जो कि इस सेल पर लगा हुआ है और इस सेल का एड्रेस भी आपको यहाँ पर इसके एड्रेस बार में दिखाई दे रहा होगा। इस सेल का एड्रेस है बच्चों D2 और इसमें लगा हुआ फॉर्मूला है इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय C2। B2 मल्टीप्लाई बाय C2। आपको याद होगा कि हमने ये इससे मल्टीप्लाई क्यों करवाया है, क्योंकि एक रैकेट का प्राइस है 175, तो 6 रैकेट का प्राइस कितना होगा बच्चों, 170 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1050, 1050 रुपए। ठीक इसी तरीके से हमें इन बाकी चीजों का भी टोटल खर्च यहाँ पर निकालना है। इसके लिए हम या तो बार बार फॉर्मूला टाइप करते जाएं या फिर हम यूजिंग फिल हैंडल का इस्तेमाल करना सीख ले। तो हम इस सेल में ऑलरेडी फॉर्मूला लगा चुके हैं, तो इस फॉर्मूला को नीचे बाकी सेल्स में कॉपी करने के लिए हमें इस सेल के नीचे वाले कॉर्नर में जाना है। जाते ही हमारा ये सेल, हमारा कर्सर प्लस के साइन में बदल जाएगा। अब हमें यहाँ पर माउस की लेफ्ट वाले क्लिक को दबाकर ड्रैग करते हुए नीचे तक इसको लेकर जाना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो जैसे हम ड्रॉप कर देते हैं तो देखते हैं कि बाकी सेल्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ गई और हर सेल का फॉर्मूला इसमें कॉपी हो चुका है। ये देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लग चुका है और इन सब की वैल्यू भी आ चुकी है। सभी का टोटल खर्च आ चुका है। रैकेट के ऊपर टोटल खर्च 1050 रुपए हुए, बैट के ऊपर 2250, ऐसे ही बाकी सभी का हम आ चुके हैं। तो यूजिंग फिल हैंडल का इस्तेमाल हमारे कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। इसके लिए हमें बार बार फॉर्मूला को टाइप नहीं करना पड़ता। वेरी वेल डन बच्चों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ग्रैंड टोटल निकालना। तो जो भी हमने अभी कैलकुलेशंस की हैं, तो इन सभी को टोटल करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल नाम का हेडर ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल नाम का हेडर ले लेते हैं। यहाँ हम इसमें इस वाले सेल में लिख लेते हैं ग्रैंड टोटल और हम इस वाले सेल में इसका ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ऑटो सम वाले ऑप्शन पर जाना है। ये देखिए ध्यान से इस वाले ऑप्शन को, ये आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, होम टैब में। तो होम टैब पर हम ऑलरेडी हैं और यहाँ पर ऑटो सम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ तक ये इतना सारे सेल्स को अपने आप हाईलाइट कर देगा। लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं सेल्स को चूज करना है, या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं उन सेल्स को, सेल्स के एड्रेस को जिनका हमें टोटल करना है। हमें सेल का टोटल करना है ये D2 से लेकर कहां तक बच्चों, D7 तक। इतने में हमारी वैल्यूज है तो सिर्फ हम इन्हीं को सेलेक्ट करेंगे ड्रैग ड्रॉप से। ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है। सम D2 कोलोन D7 का मतलब है D2 से लेकर D7 सेल्स तक में जो भी वैल्यू है उनको सम कर दो। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं बच्चों, तो ग्रैंड टोटल हमारा आ जाएगा। टोटल खर्च कितना हुआ बच्चों सभी आइटम्स पर, 9175 रुपए। वेरी गुड बच्चों, उम्मीद है आपको ये ग्रैंड टोटल निकालना भी अब आ चुका होगा। तो ऐसे ही अब आप ये अपनी वैल्यूज खुद लिखकर और उनका ग्रैंड टोटल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और सीखने को मिली है बच्चों, ड्रैग करके लगातार चुने गए सेल्स को सेल रेंज कहते हैं। इसको हम सेल रेंज कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो हमने चूज किया था तो वो सेल रेंज थी, D2 से D7 तक की सेल रेंज हमने ग्रैंड टोटल में दी और उसका ग्रैंड टोटल निकल आया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी अपने किसी डेटा पर ऐसे ही कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। आप यूजिंग फिल हैंडल का इस्तेमाल भी करके देखें
और इस ग्रैंड टोटल वाले फॉर्मूला को भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है तो आप उसे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।